Hello बच्चों, let's read this question. This question says that if we give an injection of acetylcholine to a person, the rate of heartbeat will. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर किसी पर्सन को हम एसिटाइलकोलिन का इंजेक्शन दें तो उसकी हार्ट बीट में क्या चेंज आएगा. ऑप्शन 1 इंक्रीज, ऑप्शन 2 डिक्रीज, ऑप्शन 3 इंक्रीज फर्स्ट देन डिक्रीज एंड ऑप्शन 4 नो इफेक्ट ऑन हार्ट बीट. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है हार्ट बीट. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज हार्ट बीट. बच्चों एसिटाइलकोलिन क्या है? तो एसिटाइलकोलिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है. एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, राइट. और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है तो ये बेसिकली हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है. इट इज सिस्टम. अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बच्चों, इसकी दो नर्व्स होती हैं. एक होती है सिंपैथेटिक और दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक. अब ये जो सिंपैथेटिक नर्व होती है बच्चों, ये हार्ट बीट को इंक्रीज करती है. इंक्रीज हार्ट बीट, राइट. और जो पैरासिम्पैथेटिक है ये क्या करती है? ये हार्ट बीट को डिक्रीज करती है. डिक्रीज द हार्ट बीट, जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट ये भी बच्चों डिक्रीज हो जाता है, राइट. अब एसिटाइलकोलिन क्या करता है? ये बच्चों एक्ट करता है ऑन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो डिक्रीज हो जाती है. अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि अगर हम एसिटाइलकोलिन का इंजेक्शन दे तो हार्ट बीट कैसी होगी? तो हार्ट बीट बच्चों डिक्रीज होगी. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है इंक्रीज, ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है डिक्रीज, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन 3 में हमें गिवन है इंक्रीज फर्स्ट देन डिक्रीज, तो ये भी इनकरेक्ट है. और ऑप्शन 4 में हमें गिवन है नो इफेक्ट ऑन द हार्ट बीट, ये भी इनकरेक्ट है. तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हार्ट बीट विल डिक्रीज. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.